आज हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल जस्टिस इन इंडिया। सबसे पहले समझते हैं एनवायरमेंटल जस्टिस का मतलब क्या है। एनवायरमेंटल जस्टिस का मतलब है कि हर नागरिक को क्लीन एयर, सेफ वाटर और हेल्दी लैंड का समान अधिकार मिले और साथ ही गरीब और कमजोर वर्गों को पॉल्यूशन के नुकसान से बचाया जाए। इसका कोर आइडिया है डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में बैलेंस यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सवाल है, इंडिया में एनवायरमेंटल जस्टिस क्यों जरूरी है? क्योंकि इंडिया आज मल्टीपल एनवायरमेंटल क्राइसिस फेस कर रहा है। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन। दिल्ली एनसीआर इसका मेजर हॉटस्पॉट है। 2021 में इंडिया में लगभग 2.1 मिलियन डेथ्स एयर पॉल्यूशन से लिंक्ड थीं और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार टॉप 20 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में से 13 सिटीज इंडिया में हैं। इसके कारण अस्थमा, लंग डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम और इन्फेक्शन बढ़ते हैं। दूसरा, वाटर क्राइसिस। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 2001 में 1816 क्यूबिक मीटर, 2011 में 1545 और 2050 में प्रोजेक्टेड 1219। साथ ही ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट, फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसे कंटामिनेंट्स बढ़ रहे हैं। तीसरा, बायोडायवर्सिटी लॉस। वेस्टर्न घाट जैसे हॉटस्पॉट्स थ्रेट में हैं। आईपीसीसी के अनुसार 2050 तक क्लाइमेट चेंज के कारण लगभग 33% बायोडायवर्सिटी लॉस का रिस्क है। चौथा, लैंड डिग्रेडेशन। इंडिया में डेजर्टिफिकेशन लगभग 83.69 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच चुका है और सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन घटकर 0.3% तक आ रहा है। पांचवां, वेस्ट क्राइसिस। इंडिया में लगभग 62 मिलियन टन वेस्ट पर ईयर बनता है, जिसमें प्लास्टिक, ई वेस्ट, बायोमेडिकल और हैजर्ड्स वेस्ट शामिल है। अब समझते हैं आर्टिकल 21 और एनवायरमेंटल राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ अब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार क्लीन एनवायरनमेंट को भी कवर करता है। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। MC मेहता केस, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को राइट माना। सुभाष कुमार 1991, क्लीन एयर और वाटर को जरूरी बताया। वेल्लोर सिटीजन्स केस 1996, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। MC मेहता बनाम कमलनाथ 1996, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। MK रंजीत सिंह 2024, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट से सुरक्षा को आर्टिकल 21 और 14 से जोड़ा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट भी देखिए, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी। आर्टिकल 48A इस टू स्टेट का ड्यूटी है एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 51AG इस टू सिटीजन्स का ड्यूटी है नेचर की रक्षा करना। अब आते हैं लॉज और इंस्टीट्यूशंस। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT और EIA सिस्टम। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स NCAP, GRAP, CAQM एक्ट 2021, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत मिशन, लाइफ मूवमेंट और NAPCC। अब GRAP ऑफ GRAP एक प्रीलिम्स फ्रेंडली टॉपिक है। ये 4